थोड़े से और लोग, बस 12 आ गए। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं, आज क्लास हमारी लास्ट क्लास है। इसके बाद असाइनमेंट आपको मिलेगा 30 मार्क्स के लिए, और बाकी के मार्क्स जो आपके सेशनल हैं वो हम ग्रुप पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक्सेल शीट भेज दूंगी, वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे ताकि फिर मैं फाइनल उसको स्मार्ट्स वगैरह पे डाल दूँ। मैसेज 30 मार्क्स का असाइनमेंट होगा, ये वही फाइनल असाइनमेंट होगा जो 24 आवर? अनफॉर्चुनेटली ग्रुप अब आपके जो रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशन है वो देखेगा, उसमें कुछ को तो मैंने उनकी प्रपोज वर्क के कुछ में बिल्कुल काम नहीं किया हुआ, मुझे नहीं पता इस सेक्शन का है दूसरे सेक्शन का है, तो मैंने उनके प्रपोज वर्क देखे तो मुझे उसमें समझ ही नहीं आई उन्होंने कुछ काम किया हुआ है। तो हो सकता है रिपोर्ट्स के मार्क्स आपके इक्वल ना हो, तो ये बात अपने जहन में रखिएगा। ये नहीं समझिएगा कि सबका कंट्रीब्यूशन है और हम सबको इक्वल मार्क्स मिलने चाहिए। इक्वल हर जगह हर किसी को मार्क्स नहीं मिलेंगे, प्रेजेंटेशंस में भी डिफरेंट है और रिपोर्ट में भी कहीं कहीं डिफरेंट है। उस वक्त आपने जो है मेहनत तो मैं सबने की है मिलके। हम नहीं मचाना है कि जो है हमारा मार्क्स ऐसे आ गए, हमारा एक ही ग्रुप था फिर क्या हुआ, ग्रुप तो सेम है, इस तरह की बातें नहीं होंगी। जो बंदा काम करता है पता चल जाता है और काम के हिसाब से ही नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई बैठा रहे और उसको नंबर मिलते रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। टीचर का काम होता है इवैल्यूएट करना और देखना कि कौन बंदा किस तरह से काम कर रहा है, वरना सबके ग्रेड्स एक ही जैसे आ जाते हैं। समझ आई? ये आप कन्वे कर दिएगा, कोई भी क्वेश्चन बाद में रेज हो उससे पहले मैं ही आपको बता दूं ये बात कि इवैल्यूएट करना और उसके देखना कि उसने कितना कंट्रीब्यूट। आप पागल जितना बना सकते हैं टीचर को बनाने की कोशिश करते हैं, वो तो कोई आप लोगों की आदत है, लेकिन जो है हमें भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, तो हम काम के हिसाब से हमें देना हमारा ड्यूटी है। जितना हमें समझ आ सकता है, जितना हम कर सकते हैं, उतना कोशिश करते हैं कि फेयर जो है वो काम करे अपना। समझ आई? बाकी आप लोग दिलों के हाल और चीज़ें तो अल्लाह मालिक है, अल्लाह दे बेहतर करने वाले। ठीक है, कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग अभी जो हमने बात में? वालेकुम सलाम सकीना, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, आई होप आपको समझ आ गया होगा जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन की हैं 3-4 बातें। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन और जिनका क्विज रह गया मैंने उनको उनका डॉक्यूमेंट भेज दिया है, वो आज मुझे क्लास ख़त्म होने के बाद 12 बजे तक जब दे दें, अगर वो हमारे साथ मौजूद हैं वो स्टूडेंट्स, तो वो क्विज अपना सबमिट करते हैं, जो क्वेश्चन है कुछ वो उसको आंसर कर दें। फिर आपके लिए भी एक वर्कशीट बनाइए जो सब स्टूडेंट के लिए। ठीक है, एक वर्कशीट बनाइए, LMS के ऊपर लिंक है उसका। जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी उसके बाद आप उसको देखना शुरू कर दीजिएगा, उसको खोल के देख लें लिंक कि खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। ऑफिशियल आईडी से आपने उसको लॉगिन करना है, उसी के हिसाब से मैं पार्टिसिपेशन मार्क्स भी देखती हूँ। ठीक है, वो वर्कशीट है आपकी अपनी नॉलेज, अपनी टेस्टिंग के लिए। हमेशा हर चीज़ मार्क्स के लिए नहीं होती, अपने आप को टेस्ट करने के लिए भी होती है। लेकिन अगर आपकी पार्टिसिपेशन उसमें अच्छी आई तो आपको ग्रेडिंग फिर उसी हिसाब से मैं पार्टिसिपेशन मार्क्स में उसको एडजस्ट कर दूँ। तो बेहतर है कि प्लीज़ अपने आप को इवैल्यूएट करिए, लर्न करिएगा उससे, और देखिए कि कितनी आपको समझ आई ये बातें, क्योंकि लास्ट चैप्टर थोड़े डिफिकल्ट थे। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? कोई रिस्पॉन्स? जी जी मिस। ठीक है, हर बात मैं बहुत क्लियर बता रही हूँ, आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ये अदरवाइज ये रिकॉर्डिंग पे भी है हमारी वीडियो। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चों को इशू आ रहा था कि हम वीडियोस नहीं खुल रही, लिंक नहीं खुल रहे, वो जो मैंने LMS पे शेयर किए हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं खुल रहे। तो प्लीज़ एक दफ़ा और मैंने उसको पब्लिक कर दिया फॉर द टाइम बीइंग, आप प्लीज़ उसको जाके एक दफ़ा चेक कर लें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे आज ही बता दे कि वो लिंक आपसे खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है मिस। जी मिस। पार्टिसिपेंट्स 18 आ गए, 18 आ गए अब। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा हम बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन
इसकी समझ आपको होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये करा रही हूँ। ये बेसिक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए हम ये स्टार्ट कर रहे हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। नूर, एक्सचेंज रेट्स, बिजनेस साइकिल एंड मैक्रोइकोनॉमिक पॉलिसी इन ओपन इकोनॉमी। ठीक है, इसका पोर्शन हम कुछ करेंगे और देखेंगे किस तरह से ये एक्सचेंज रेट और बिजनेस वाली चीज़ें लिंक करती हैं। रियल एंड नॉमिनल एक्सचेंज रेट, हाउ दे आर रिलेटेड, हाउ दे चेंज ओवर टाइम, ये देखेंगे। रियल नॉमिनल का बहुत पहले से जो है टेक्स्ट में डाल दें, कौन कौन आया है ज़रा एक टेक्स्ट में आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दें, कौन कौन मौजूद है इस वक्त मेरे पास। 17 तो है, लेकिन मुझे एकदम से 17 के नाम, एमन, अली, सलमान, आमना, फायजा, लाइबा, मुबश्शिर, नबील, नोमा, शाहवली, सिमरा, अच्छा ताहा भी हैं, कोई फेक आईडी से जैन भी हैं। जैन पिक्चर ले लीजिएगा प्लीज। जी मिस मैं ले रहा हूँ। नबील, साद, ठीक है, सही है। अच्छा, हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जैसे कि हम हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रखते हैं कि हम इसमें कुछ लर्न करेंगे। तो इधर कुछ ऑब्जेक्टिव हमारे ये हैं कि रियल एंड नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो क्या होता है। पहले तो आपने रियल और नॉमिनल का फ़र्क देखा है, बहुत देर तक आप पिछले पढ़ के आ चुके हैं। रियल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल रियल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, हर किसी की कैलकुलेशन डिफरेंट थी। और इसी तरह से अब नॉमिनल एंड रियल एक्सचेंज रेट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, किस तरह से रिलेट करते हैं, किस तरह से टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं। फिर कैसे ये डिटर्मिन होता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट डिटर्मिन होने के लिए क्या क्या आपके पास चीज़ें चाहिए, सप्लाई डिमांड का फ्रेमवर्क कैसे चलेगा। फिर ISLM वाला, मार्केट वाला हम स्ट्रक्चर शायद ना करें, अभी कुछ पता नहीं है, देखते हैं टाइम और के लिहाज से। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, द इंटरनेशनल इफेक्ट ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसी स्ट्रेटजी, ये भी हम नहीं करें, ठीक है। एक्सचेंज रेट पर आ जाते हैं। क्लास का ड्यूरेशन कम होगा आपकी, वो स्टार्ट होगी इसके बाद प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो है जो लोग प्रेजेंटेशन देंगे वो तो कंटिन्यू करेंगे, बाकी लोग अपनी वर्कशीट की तरफ चले जाएंगे। वर्कशीट आपकी LMS के ऊपर पड़ी हुई है, वहाँ पे आपने उसको क्वेश्चन देखना है, समझना है और अटेम्प्ट पहले कोशिश करनी है, खुद करनी है, ठीक है। चैप्टर्स खोल लीजिएगा, चीज़ें जो है वो कर लीजिएगा। आपने खुद जो है वो जो है वो क्या करना है, सही तौर पे क्या बोल रही थी मैं आपको, हाँ, अटेम्प्ट खुद करिएगा। उसके बाद फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर उसके बाद देख सकते हैं, ठीक है। देखना, देखे बगैर तो आपका भी गुजारा नहीं होगा, कंफर्म करने के लिए देख लीजिएगा, चले, ठीक है, लेकिन पहले अटेम्प्ट खुद करिएगा। एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एंड रियल एक्सचेंज रेट, ये क्या होता है, ठीक है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो आंसर करता है कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ अ फॉरेन करेंसी कैन आई गेट इन एक्सचेंज फॉर 1 यूनिट ऑफ माई डोमेस्टिक करेंसी की टर्म की अगर बात करें, नॉमिनल जो है वो बताएगा कि आपके पास एक करेंसी से दूसरी करेंसी कितनी आप खरीद सकते हैं, जो कि आपको नॉर्मली पता है। जैसे US डॉलर 160 चल रहा है, 166 पर चल था क्या, इस तरह से कि आप पाकिस्तान से 160 या 166 रुपीज़ देंगे तो आपको एक US डॉलर मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से रियल एक्सचेंज रेट आपको क्या बताता है कि गुड्स कितना एक्सचेंज कर सकते हैं आप। अगर आप पाकिस्तानी कोई डोमेस्टिक गुड खरीद के अगेंस्ट आप फॉरेन गुड्स कितनी बदल सकते हैं, ठीक है। गुड्स की टर्म में अगर हम बात करें तो हम रियल एक्सचेंज रेट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो आपके पास अगेन वही दो करेंसीज का बताता है, इसको हम डिनोट करेंगे ई नॉम से, ठीक है, ई नॉम से डिनोट करेंगे। और रियल एक्सचेंज रेट जो है वो आपका निकलता ही जब है जब आपको नॉमिनल एक्सचेंज रेट पता होगा। आप गुड्स को एक्सचेंज ही नहीं कर सकते जब तक कि आपको करेंसी एक्सचेंज नहीं कर सके हो, ठीक है। तो
ये आपकी परचेजिंग पावर बताता है। ये आपके पास रियल एक्सचेंज रेट है ई, ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। पी इज फॉर द डोमेस्टिक प्राइसेस, जो भी गुड आप खरीद रहे हैं, क्लोथिंग है, मतलब कोई भी आपके पास फूड आइटम है, मैकडोनल्ड्स का बर्गर है, किसी कंट्री में जाएंगे तो आपको डिफरेंट रेट्स में मिलेंगे। आप पाकिस्तान में लेंगे डिफरेंट रेट पर है, दूसरे कंट्री में डिफरेंट रेट पे मिलेगा, ठीक है, वो प्राइजेस। और ये फॉरेन प्राइजेस, उस कंट्री की प्राइजेस, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, रियल एक्सचेंज रेट। समझ आ रही है आपको? 20 पार्टिसिपेंट्स। यस मिस। हेलो, जी मिस। सुन नहीं रहे? यस यस मिस, आवाज आ रही है, हम सुन रहे हैं। आवाज तो आ रही है लेकिन समझ भी कुछ आ रही है। जी मिस आ रही है, हम आवाज तो सुन रहे आती है जी लेकिन मिस। फिर सो भी जाते हैं जब वो फ्लाइट जो चल रहा होता है और ऊपर से आंखें बंद होती हैं और लेटे हुए होते हैं बिस्तरों पे आप लोग। मेरी भांजे भांजे अभी क्लासेस लेते हैं, मुझे पता है कैसे लेते हैं आप लोग क्लासेस। हाँ नहीं मैं मिस, सही हम बता सुन रही हूँ। रहे हैं। कान में लगाया हेडसेट और आंखें बीच बीच में खोल खोल के देखी, अच्छा अब ये चल रहा है, अच्छा अब ये चल रहा है, ऐसा ही है ना? नहीं मिस, नो मिस। नो मिस, हम मैं सही शुरू सुन रहे हैं। थोड़ा सा सोच कर आप क्लास में बैठे में, वरना फिर फायदा नहीं है ना, फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर ही सुन लें। लाइव क्लासेस का मजा थोड़ा सा ये होता है कि आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए हम लाइव ले रहे होते हैं, वरना हमें क्या शौक है। ठीक है, जी मिस। ये नॉमिनल हमने फर्स्ट चैप्टर में एक एक्सरसाइज भी की थी जिसमें हम कैलकुलेट करने देखा था किस तरह से नॉमिनल और फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट की। मुझे याद, जहाँ तक याद पड़ता है, आप लोगों को तो शायद कुछ याद ही नहीं होगा। आपको तो लास्ट क्लास का चैप्टर का नाम याद है? लास्ट चैप्टर याद है किसी को? लास्ट चैप्टर कौन सा किया था? एक मिनट, कोई एक भी बता दे मुझे। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन वाला। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। कौन बोला ये? मिस मैं लाइबा निशा। लाइबा बोली, शुक्रिया लाइबा। एमन, आपने थोड़ा रिस्पॉन्स किया तो हमें समझ आया कि शायद आपको याद है। चैप्टर 12 भी था, शुक्रिया, मेहरबानी एमन, वरना मुझे लगता है मैं कंप्यूटर से अपने आप से बातें कर रही हूँ। अच्छा, नहीं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई आपके पास, जैसे येन और डॉलर के लिहाज से इन्होंने लिंक बनाया हुआ है कि एक येन, एक डॉलर कितने येन का होगा। ये हाइपोथेटिकल है लेकिन आपको बस ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। बुक से लिया गया, एबल एंड बनैन की, उसको पढ़िएगा, पेपर आपका उसमें से बहुत सारा आएगा, ठीक है। हैमबर्गर और ये आपके पास जापानीज हैमबर्गर है। अगर आप इसको इस तरह से एक्सचेंज करें, इधर देखें डेटा, ये नॉमिनल क्या है, 80 पर डॉलर, एक $80, 80 येन देंगे तो $1 मिलेगा, ठीक है। और प्राइस ऑफ गुड्स अगर हम मेजर करें, लेट्स सपोज हैमबर्गर देख रहे हैं ये, तो 800 येन पर जापानीज का जो है वो उनको एक हैमबर्गर मिल रहा है। अब डोमेस्टिकली उस हैमबर्गर की क्या प्राइस है, $20। समझ आ गया? पी फॉर एंड पी नॉम। अब इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें अपनी इस वो जो पहली इक्वेशन थी, यहाँ पर आपका आ गया नॉमिनल एक्सचेंज रेट, यहाँ पर आ गई डोमेस्टिक प्राइस, यहाँ पर आ गई फॉरेन प्राइस, फॉरेन गुड्स की प्राइस, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करें, 80 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 160, 160 डिवाइडेड बाय 800 इज इक्वल टू 0.2 जापानीज हैमबर्गर पर यूएस। यानी कि आप जापानीज बर्गर अगर आपको चाहिए तो इतना आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ यूएस हैमबर्गर की। समझ आया? 22 पार्टिसिपेंट्स और 20 पार्टिसिपेंट्स। ये नहीं समझ आ रहा। यस मैम। मिस हम बेसिकली समझ किसी आया? एक ही प्रोडक्ट को दोनों कंट्रीज में कंपेयर करते हैं। सॉरी, मिस हम बेसिकली किसी एक ही प्रोडक्ट को दोनों जो दो कंट्रीज कंट्री होती के हैं साथ कर रहे हैं। उसमें मैं कंपेयर करता हूँ। हाँ, ओके। दूसरी कंट्री के साथ कर रहे हैं ताकि हम देख सकें कि हम गुड्स के बारे में कैसे, अगर हम यहाँ पे
किसी नाइकी की जीन्स ले रहे हैं, पाकिस्तान में क्या वैल्यू है और दूसरी कंट्री में जाके उसी नाइकी की जीन्स की क्या वैल्यू है। तो मैं जो जो न्यूमरेटर में जो होगी वो कौन सी कंट्री होगी, ये किस तरह पता चलेगा? फॉरेन, जिस कंट्री जा रहे हैं आप चाइना जा रहे हैं, Okay. आपने कहा मैं मैकडोनल्ड्स यहाँ पे लेता हूँ, पता नहीं चाइना में मैकडोनल्ड्स है भी कि नहीं है। आप गए अमेरिका, तो आपने क्या कहा, आपके बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे सऊदी अरब में, देख लें हर चीज की प्राइसेस जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। पाकिस्तान में कुछ होती है, जी दूसरी कंट्री में कुछ होती है। सेम ही गुड्स क्यों ना आप खरीद रहे हो, बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके, उसकी अपनी वो होती है। लेकिन अगर हम फॉर द टाइम बीइंग देखें कि हम दूसरी सेम प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में जाके ले सकें, तो कितना हमें जो है वो डिफरेंस देना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला आपके पास हमने ये डिस्कस किया। ठीक है, सही है ओके जैन? मिस, ठीक। अच्छा, अब जो जी जी चीजें मिस। आप लोग न्यूज में सुनते हैं, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको किस तरह से हम कहते हैं? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है आपकी इकोनॉमी, आपकी करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। आप कम डॉलर खरीद सकते हैं से डॉलर बाय फ्यूअर यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, आप की वैल्यू कम हो रही है, आपके पास जो पाकिस्तान में आपको ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे ताकि आप फॉरेन करेंसी को खरीद सकें। ठीक है, पाकिस्तानी पैसे आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन एक्सचेंज रेट यूएस के साथ जो हमारा है वो डेप्रिशिएट होता जा रहा है, कह रहे हैं कि उसकी वो कम हो रही, वीकर होती जा रही है आपकी करेंसी। ठीक है, आपको अब पहले सबसे पहले 80 था, अगर आप पिछले पास 2003, 4, 5, 6 में देखें, तो जब भी शोर मच रहा था कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, और अब 160 के ऊपर खड़ा हुआ है तकरीबन। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम देख रहे हैं कि आपको ज्यादा अपना पैसा देना पड़ रहा है टू गेट $1, और आप कम जो है वो इस तरह से करें। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आपकी कंट्री डेप्रिशिएट हो रही है। हर करेंसी डेप्रिशिएट नहीं होती, कभी कभार करेंसी एप्रिशिएट भी होती है। ठीक है, एप्रिशिएट का मतलब क्या है, आपकी इकोनॉमी, आपकी जो करेंसी है वो क्या हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपको कम पैसे देने पड़ रहे हैं टू गेट फॉरेन करेंसी। ठीक है, कोई भी करेंसी के साथ आप सिर्फ हम तो यूएस को ही समझते हैं कि बस वही हमारे साथ, क्योंकि इंटरनेशनली वही देख रहे होते हैं, लेकिन हमारी करेंसी के रेट्स आपको देखो, अगर जापान के और चाइना, रशिया, कैनेडियन डॉलर, ये सब चीजों के रेट्स अलग अलग आ रहे होते हैं। ठीक है, तो हर करेंसी के साथ आपको रिलेट करके देखना पड़ता है कि आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है या डेप्रिशिएट हो रही है। डेप्रिशिएट मतलब वीक हो रही है, एप्रिशिएट मतलब स्ट्रॉन्ग हो रही है। अब कुछ टर्म्स आती हैं, डीवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। दो टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट होते हैं। ठीक है, एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और दूसरा होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होती है, डिमांड सप्लाई से आपकी एक्सचेंज रेट को सेट किया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के ऊपर गवर्नमेंट या स्टेट बैंक कहती है बस ये चाहे डिमांड सप्लाई के रूल को फॉलो नहीं करते। ठीक है, वो अपने हिसाब से फिक्स कर देते हैं और उसी में अपनी करेंसी को जबरदस्ती डीवैल्यू करते हैं, जबरदस्ती रीवैल्यू करते हैं, फिक्स कर देते हैं, अबव एंड बिलो एक्सचेंज रेट के साथ उसको सेट कर देते हैं। डीवैल्यू का मतलब क्या होता है, आप अपनी करेंसी की जैसे एक मिनट, ठीक है, अगर आपकी करेंसी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, सिर्फ ये आपके पास सप्लाई, डिमांड, एक्सचेंज रेट का, इसको आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आपका एक्सचेंज रेट यहाँ सेट हुआ है फॉर एग्जांपल आपकी करेंसी, लेकिन आप जान के उसको फिक्स्ड यहाँ करते हैं, ठीक है, बिलो, तो आप अपनी करेंसी को डी वैल्यू कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आपकी करेंसी का एक्सचेंज रेट यहाँ हुआ है, आपने जबरदस्ती एक्सचेंज रेट यहाँ सेट किया है, तो ये क्या होगा, रीवैल्यू कर रहे हैं आप, एप्रिशिएट, जबरदस्ती अपनी करेंसी को जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर टर्मिनोलॉजीज नॉर्मली यूज की जाती हैं। और सही है, समझ आ गया आपको?
अच्छा, फ्लेक्सिबल मैंने आपको बताया एक्सचेंज रेट होता है जिसमें एप्रिसिएशन, अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा तो एप्रिसिएशन होगी, और अगर एक्सचेंज रेट डिक्रीज होगा तो डेप्रिसिएशन होगी। फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा तो करेंसी रीवैल्यूएट होगी, और अगर एक्सचेंज रेट डिक्रीज होगा तो करेंसी डीवैल्यू होगी। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? 23 पार्टिसिपेंट्स। How are nominal exchange rate and real exchange rate related? किस तरह से नॉमिनल एंड रियल एक्सचेंज रेट रिलेट कर रहे हैं? जैसे कि भी आप पहले देख चुके हैं कि रियल को फाइंड आउट करने के लिए आपको नॉमिनल का पता होना जरूरी है। अब हम एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं, इससे हम एक और उसको स्टडी करेंगे, थ्योरी को, फिनोमेना को, जिससे आपको जो आप सुनते रहते हैं, ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी, उसको हम देखेंगे। उसके लिए हम क्या अज्यूम करते हैं कि ऑल कंट्रीज प्रोड्यूस द सेम गुड और सेम सेट ऑफ गुड्स जो है वो फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं अमंग कंट्री, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हर कंट्री फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग एक ही गुड को हम देख रहे हैं, जिससे मैकडोनल्ड्स की हम एग्जांपल देखते हैं जो हर जगह मौजूद है इस वक्त। तो मैकडोनल्ड्स सेम गुड है और ट्रेड जो है वो फ्रीली है उनके पास। तो कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास? परचेजिंग, पहले सुना है किसी ने परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में? परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में किसी ने सुना है? किसी ने रिपोर्ट बनाई है इसके ऊपर? जी मिस सकीना, क्या होता है सकीना? भाई कोई तो रिस्पॉन्स करे। 21 में से एक बच्चा, दो बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, बाकी लोग किधर होते हैं? ताहा, अली सलमान, फायजा, माइक ऑन कर लें, लिख दें, जैन जैन कर देते हैं कभी कभार। सिमरा, जोया किधर है? मुबशिर, कोई? सुभान, सुभाना जब की आवाज नहीं आ रही, खैरियत है? मिस मैं आ गया मिस। वो अभी उठा और रात को रिपोर्ट बना रहा था तो अभी आँख खुली है। अब तो हम इतना सारा कुछ कर चुके हैं, खत्म करने वाले हैं, तो आप अब आए, वरना जुबान तो बोल। जोया बोल रही है कुछ? किसी ने भी नहीं सुना परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में? अली सलमान, बहुत कम आप पार्टिसिपेट करते हैं। मैं सुन रही थी आपको, लेकिन आपकी आवाज कट रही थी मेरे पास। हाँ या नहीं में तो जवाब दें, तो मैं मैं एक्सप्लेन लिख कर रही रही थी हूँ, मैं आपसे कोई मार्क्स थोड़ी ले रही हूँ। मुझे जवाब सिर्फ यस और नो का ही दे दें। मैम नहीं सुना हुआ। बस ठीक है, इतनी सी बात है। मैं कौन सी मिस जबरदस्ती मैंने कर रही हूँ आपको आपसे? सुना। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आपने कभी सुना है कि नहीं सुना? ठीक है, नहीं मैं आपको सुन ही रही हूँ। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ, नई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है इसमें। परचेजिंग पावर पैरिटी में आप क्या बताएंगे कि पैरिटी मीन सेम होना, ठीक है। हर इस वाली थ्योरी में ये बात अगर सिंपल की जाए, बिल्कुल सिंपल की जाए, वो ये कि जो गुड्स आप अपनी कंट्री में खरीद रहे हैं वो आप दुनिया में कहीं भी जाके खरीदें, वो आपको सेम रेट पे मिलनी चाहिए। ये हाइपोथेटिकल केस है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये एक आइडियल, इसको बहुत इकोनॉमिस्ट जो है वो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि अगर आपकी परचेजिंग पावर जो इस कंट्री में, वो पूरी दुनिया में कहीं भी जाए, परचेजिंग पावर सेम रहनी चाहिए। सिंपल इज दैट, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली देख लें और इसकी कहानियां सुन लें आप, ठीक है। द रियल एक्सचेंज रेट अगर हमारे पास जो है 1 हो, तो जो फॉर्मूला हमने पीछे यूज किया था, क्या फॉर्मूला था? रियल एक्सचेंज का फॉर्मूला क्या था जी? मुझे बताएं, मैं लिख रही हूँ, कोई चैट पे बता दे। पाई माइनस पाई। अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, यहाँ पर क्या लिखूं? हेलो क्लास,
अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किया ना। हाँ ठीक है, ई नॉम, एमा नहीं पढ़ रही है बस। ठीक है, यहाँ पे नॉमिनल, अब क्या लिखूं? कोई और जहन? ताहा, लैपटॉप से ही आप लोग साइन इन हुए हैं या मोबाइल से हुए हैं? मिस मोबाइल से। बस मिस मोबाइल से हो फायदा रहा ही नहीं, हम सो रहे हैं। अच्छा, अब बताएं क्या लिखूं? एमा नहीं बोल रही है और कोई बच्चा नहीं बोल रहा है। प्राइस डिवाइडेड बाय फॉरेन प्राइस, दो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ये। ठीक है, अगर हमारे पास ये वाला चीज 1 हो जाए, रियल एक्सचेंज रेट 1 हो जाए, तो इसको आप रीअरेंज कर लें। रीअरेंज कैसे करेंगे? फॉर ये आपके पास इधर चला जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो रहा है इस तरफ आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी आपका आसान तरीका बोथ साइड वाला कर लेंगे, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो फाइनली आपके पास जो चीज आएगी वो इस तरह से कुछ कर कर आएगी। ठीक है, अग्री? हेलो, यस मैम। ठीक है। मैम हमने जो फॉर्मूला है उसी को रीअरेंज किया है ना? तो हाँ, उसी को रीअरेंज किया। ठीक है। मिस ये P4 क्या है? आप देर से आए, प्राइस ऑफ फॉरेन कंट्री है ये। सही है। ये मीटिंग एंड होने वाली है, आप लोगों को भी नोटिफिकेशन आता ही है वैसे मेरे ख्याल से, है ना? मीटिंग हमारे पास 10 मिनट में एंड हो जाएगी। LMS पे दोबारा बता रही हूँ, आपकी वर्कशीट पढ़िए जाके, वो करनी है क्लास के बाद, सो नहीं जाना है। ग्रुप प्रेजेंटेशन होगी, वो लोग उनसे हम डिस्कस करेंगे। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। द आइडिया दैट सिमिलर फॉरेन डोमेस्टिक गुड्स और बास्केट ऑफ गुड्स शुड हैव द सेम प्राइस इन टर्म्स ऑफ द सेम करेंसी। जो भी करेंसी है, सेम करेंसी में सेम प्राइस होनी चाहिए। जो भी बास्केट बंडल ऑफ गुड्स आपको परचेज करें वो डोमेस्टिक और फॉरेन करेंसी में सेम हो, तो हम कहेंगे हमारी परचेजिंग पावर सेम है। ठीक है, उसी को आप रीअरेंज कर लें तो अब नॉमिनल एक्सचेंज रेट निकाल सकते हैं। ये जब की बात है जब हम रियल एक्सचेंज रेट को 1 कंसिडर कर रहे हैं। जो रिलेशनशिप हम बात कर रहे थे रियल एंड नॉमिनल एक्सचेंज रेट का, उसको हम ग्रोथ की फॉर्म में भी ले सकते हैं। जब भी हम ग्रोथ लेते हैं तो जो भी आइटम्स होते हैं मल्टीप्लाई होने वाले वो प्लस हो जाते हैं, और जो आइटम्स डिवाइड होने वाले होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। फॉर्मूला मैं एक दफ़ा और यहाँ पर आपके लिए दोबारा से लिख देती हूँ, बार बार मुझे, ठीक है। ई वहाँ लिखे हैं तो बहुत ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाई ये प्लस हो गया है। ठीक है, ये फॉरेन डिवाइड हो रहा है इसलिए इससे माइनस हो गया, और ग्रोथ है ये चेंज। आप लेते हैं न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपने ग्रोथ लिया है। आपको याद होगा कि ये जो चेंज है, अगर आप चेंज इन प्राइसेस की बात करें तो ये क्या बात कर रहे हैं आप? इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको रीअरेंज किया है हमने। ये देखें, ये रियल एक्सचेंज रेट इधर आ गया, इसको यहाँ पे नॉमिनल को छोड़ दिया है। ये नॉमिनल, ये इन्फ्लेशन हो गई आपकी डोमेस्टिक कंट्री की, ये इन्फ्लेशन हो गई आपकी फॉरेन कंट्री की। इन्फ्लेशन को पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये प्लस है, इस साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये देखें, ठीक है, ये यहाँ पर माइनस है, दूसरे साइड पे जाके ये हो जाएगा प्लस।
तो इस तरह से आप नॉमिनल एक्सचेंज भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप बात करें तो सिंपली एक्सचेंज रेट की ग्रोथ से आपको कंट्री की इन्फ्लेशन, दो कंट्री की इन्फ्लेशन का भी पता कर सकते, डिफरेंस भी पता कर सकते हैं। ठीक है, आप द प्रीसीडिंग इक्वेशन एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप कॉल्ड रिलेटिव परचेजिंग पावर कंट्री। किसी कंट्री के अंदर रिलेटिव परचेजिंग पावर कंट्री अगर आपको देखना है तो आप इस इक्वेशन के थ्रू देख सकते हैं कि दोनों कंट्रीज की इन्फ्लेशन का डिफरेंस देखने तो आपको पता चल जाएगा आपको आपकी परचेजिंग पावर है क्या दूसरे कंट्री में जाकर। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? अच्छा, 4 मिनट रह गए इस मीटिंग, तकरीबन रफली ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। रियल एक्सचेंज रेट एंड नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स जो है आपकी, नेट एक्सपोर्ट्स क्या होती है जी? नेट मिस एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स मिस। कौन सा माइनस, कौन सी माइनस एक्सपोर्ट जी? जैन क्या बोला आपने? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। जैन बोल रहे हैं, कोई और बोल रहे हैं? मिस मैं ही बोल रहा हूँ, देख लें। और यही एक ही बंदा बोलता है हमारे पास, और जॉर्ज ऐसे देता टीचर को है, ये भी तो बहुत अच्छा। खैर, कंट्रोल करो, चलो कोई बात नहीं, कोई थोड़ा बहुत तो सब करते हैं, लेकिन ज्यादा करने वालों की जो है ना वो मसला होता है। तो डिलीट कैसे करते हैं? लिखने के बाद डिलीट करना होगा। अच्छा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। अब आप नेट एक्सपोर्ट्स का, हमारी एक्सचेंज रेट से एक्सपोर्ट का बहुत ताल्लुक होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत रिलेट करते हैं। जो आपके पास सबसे चीज़ नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो क्या होती है? टर्म्स ऑफ ट्रेड। रियल एक्सचेंज रेट अगर इंक्रीज हो जाएगा तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो भी आपका क्या होता है, उसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करें। अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन है टर्म्स ऑफ ट्रेड की। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड में अगर आप बात करें तो क्या है? फॉर अ कंट्री इन द सेंस दैट इट्स सिटीजन आर एबल टू ऑब्टेन मोर फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर गिवन जो आपकी कंट्री की वो है करेंसी। इससे अगर आप ज्यादा ले सकते हैं तो आपके पास आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड बेहतर है, और अगर आप कम गुड्स खरीद सकते हैं दूसरे कंट्री की तो आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, वो सही नहीं है। अच्छा, किस तरह से इफेक्ट करती है आपकी ये एक्सचेंज रेट? किसी को कुछ अंदाजा है? जी, कोई अंदाजा, कोई तुक्का, कोई? कुछ भी अंदाजा नहीं है कोई? नेट एक्सपोर्ट्स क्या था? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ठीक है, अगर आपकी करेंसी एक्सचेंज रेट ज्यादा होगा, ठीक है, करेंसी को फिक्स करने का मतलब क्या? एक्सचेंज रेट ज्यादा होगा तो आपकी एक्सपोर्ट्स क्या होगी? बाहर नहीं जाएगी। महंगा है ना, आपसे कंट्री नहीं खरीदेगी। अगर आपकी एक्सपोर्ट्स कम होगी तो बाहर की कंट्रीज आएंगी और आपकी करेंसीज लेंगी। ठीक है, आपकी गुड्स को खरीदा जाएगा। एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट करने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप अपने एक्सपोर्ट जो इंडस्ट्री है, जो जो भी एक्सपोर्टेड आइटम्स हैं, जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्सपोर्टेड आइटम्स जो है बाहर जाते हैं, उनको आप क्या कर रहे होते हैं? सिक्योर कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर और एक्सचेंज रेट अगर कम होगा तो क्या होगा? एक्सपोर्ट्स आपकी ज्यादा होगी, वाइस वर्सा कर लें आप। इसी तरह से इंपोर्ट्स है। ठीक है, इंपोर्ट्स तो आप बाहर की गुड्स करेंगे, वो दूसरी करेंसी जो है वो अफेक्ट करती है। ठीक है, तो नेट इफेक्ट जो आपके पास आएगा वो इम्पोर्टेंट होता है, और उसके लिए हम देखते हैं आपका जे कर्व। एक
है जे कर्व आपका, ठीक है। जे कर्व क्या बताता है, अगर आपका नेट एक्सपोर्ट्स जो है एक हद तक तो आप अपना एक्सचेंज रेट बढ़ा सकते हैं,